ये घोटाले तो वो है जो खुल के सामने आ गए। वहाँ हर विभाग का घोटाला है, चाहे वो लैंड का घोटाला हो, चाहे एग्रीकल्चर का घोटाला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का घोटाला हो। तो वहाँ घोटालों की ही सरकार है। और उस सरकार में जो 3 पार्टियां शामिल हैं, वो तीनों पार्टियों का पुराना इतिहास निकाल के अगर देखें शरण जी, तो यही इतिहास है कि वो घोटालों पे ही चल रही हैं। कि अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में इलेक्शन करा दिए जाएं, तो शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव का तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा तो उन्हें बहुत पहले देना चाहिए और तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना जनता के विश्वास खो चुके हैं उद्धव ठाकरे। सर, किरीट सोमैया जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और जो उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि महाराष्ट्र में बिजली का भी घोटाला हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार जो है, खास करके उद्धव सरकार जब से आई है महाराष्ट्र में, तो वहाँ नित्य नए घोटाले आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि उनकी पत्नी लैंड घोटाले में इन्वॉल्व थी, और अब जो है ना बिजली घोटाले में। तो वहाँ घोटालों की ही सरकार है। और उस सरकार में जो 3 पार्टियां शामिल हैं, वो तीनों पार्टियों का पुराना इतिहास निकाल के अगर देखें शरण जी, तो यही इतिहास है कि वो घोटालों पे ही चल रही हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी जो है ना इनकी शरद पवार जी की हो, और पहले उद्धव के जो फादर साहब थे, बाला साहब ठाकरे साहब, तो उस टाइम इनकी कुछ नैतिकता थी। मगर जब से उद्धव ने कमान संभाली और मुख्यमंत्री वहाँ जो है ना तिकड़ी के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से दिन पे दिन वो जो है ना घोटालों में डूबते जा रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व छोड़ चुके हैं। तो इसलिए आज उनका कुछ, आज ये बिजली नहीं, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कितने और घोटाले निकलेंगे शरण जी। यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके के घोटाले महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उसको लेकर ये कोई भी इन सरकार के नेताओं में से कोई भी अपनी सफाई क्यों नहीं देता कि घोटाला ऐसा नहीं हुआ इसमें, या फिर किसी भी चीज़ को सफाई लेकर नहीं दी जाती। अगर बॉलीवुड की बात की जाए, ड्रग्स की माफिया की बात की जाए, तो इनके तमाम नेता आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। बिल्कुल शरण जी, आप बहुत सही सवाल आपने पूछा कि महाराष्ट्र में जो आज की समय में जो सरकार है, वो उसमें तीनों पार्टियां हर चीज में इन्वॉल्व हैं, घोटालों में सबसे आगे हैं। और जो ड्रग्स माफिया है, वो ड्रग्स का धंधा आज महाराष्ट्र में, खास करके बम्बई में, करोड़ों रुपए पर डे का है। तो उसमें से इनका तीनों का शेयर जा रहा है। तो जब शेयर जाएगा इन पार्टियों का, तो ये तो मुंह बंद करेंगे ही। तो उसमें ड्रग्स में उद्धव सरकार पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है, और कांग्रेस बराबर की उसमें भागीदार है, शरद पवार उसमें बराबर के भागीदार हैं। तो ये कहाँ से बोलेंगे, कहाँ से सवाल पूछेंगे सरकार से, क्योंकि ये खुद उसमें लिप्त हैं। तो शरण जी, ये वहाँ इस तरह की सरकार तिकड़ी बनी है, टोटल घोटालेबाज सरकार है। सर, आज बिजली का घोटाला, इससे पहले बीएमसी का घोटाला निकल कर आया था, जिसमें 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। तमाम तरीके की चीजें इस सरकार के द्वारा हो रही है, और उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि 30 साल तक हमारी सरकार चलेगी महाराष्ट्र में। शरण जी, सच्चाई तो ये है कि अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में इलेक्शन करा दिए जाएं, तो शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव का तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। और आप देखना थोड़े दिन बाद सरकार नहीं, सरकार तो बहुत बड़ी बात है चलने की, इनके कार्यकर्ता, इनके जो है ना विधायक और जो मंत्री हैं, वो थोड़े दिन बाद छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत नैतिकता बची है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम अब इसको छोड़ दें शिवसेना को, तो ही हमारी जो है ना रेपुटेशन कायम बनी रहेगी। तो ये तो भूल जाए कि 30 साल सरकार तुम्हारी, 30 साल तो छोड़ो, 3 महीने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर यह भी है कि 3 महीने की उम्मीद नहीं है, ये भी बात सही कही आपने सर, क्योंकि जिस तरीके का रवैया देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, आज सोशल मीडिया का जमाना है, और इस टाइम पे लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र का हाल कर दिया है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा तो उन्हें बहुत पहले देना चाहिए और तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना जनता के विश्वास खो चुके हैं उद्धव ठाकरे। जिस तरह से जनता ने इनको शिवसेना के रूप में देखा था, आज वो रूप इनका खत्म हो गया है। जे आज ड्रग्सवादी बन चुके हैं, जे भूमाफिया बन चुके हैं, जे घोटालेबाज बन चुके हैं। तो इसलिए वहाँ जनता को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और महाराष्ट्र में एक चीज़ आपको और बताऊं, आज ये लग ही नहीं रहा कि यहाँ सरकार है। वहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई तालिबानी शासन चल रहा है, एक तरफा वहाँ आदेश होता है। पुलिस जो है वहाँ की, पुलिस सरकार जो करवाती है वही करवा रही। सरकार आज पुलिस का काम न करके एक जो है ना, पुलिस सरकार की एक सिक्योरिटी एजेंसी बन के रह गई है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है। आपने देखा होगा इससे पहले दिशा सैलियान के साथ क्या हुआ, उसके साथ जो है ना, उसको पार्टी के अंदर उसके साथ गलत हुआ, उसके बाद उसको नीचे फेंका गया और उसको रूप क्या दिया गया, आत्महत्या का।
उसको छुपाने के लिए फिर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ। सुशांत के राजपूत से मर्डर से क्लियर हो गया था कि ये सरकार किसी को बचाना चाह रही है। वहाँ से बराबर की हिस्सेदारी इनको आ रही है डी कंपनी के माध्यम। तो सेरेन जी जो है ना, महाराष्ट्र सरकार आज जो कुछ कर रही है जनता बहुत अच्छी तरह जान रही है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आज ये इलेक्शन करा दें तो शिवसेना का नामो निशान महाराष्ट्र से खत्म हो जाएगा। सर, अभी मैं जनता की बात की, जनता की तरफ से जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और महाराष्ट्र में एक के बाद एक नए घोटाले हो रहे हैं, तो उसके लेकर जनता की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इन सारे जो घोटाले हुए हैं इनकी जाँच होनी चाहिए और सीबीआई को भी जाँच करनी चाहिए। बिल्कुल, सीबीआई की जांच तो हर एक केस में मांग हो रही है। आपने देखा होगा इससे पहले 3 साधुओं की निर्मय हत्या हुई, पीट पीट के जो है ना पाल घर में मारा गया पुलिस के सामने। उसमें जो है ना आज दिन तक सीबीआई जांच की मांग हो रही, मगर महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही। इसी तरह से सुशांत के में मांग करी गई मगर इन्होंने दी, वो तो बिहार से हुई है। बिहार ने जब मंजूर करा तो जो है ना सीबीआई जांच सुशांत केस में आई है। दिशा सैलियान में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार कुछ होने ही नहीं दे रही। उनके जो अपोजिट में है उस पर तुरंत वो अंकुश लगा देते हैं। अगर कोई आगे बोलने भी आएगा, अगर मीडिया आई तो मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। एक फौजी में शर्मा थे जो नेवी से रिटायर अधिकारी थे, उन्होंने जब सरकार के ऊपर कुछ एक टिप्पणी करी थी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, कार्टून शेयर कर दिया था, उसके पीछे उन्हें उनके दौड़ा दौड़ा के घर तक मारा गया। तो कहाँ सरकार है? ये तो तालिबानी शासन है, जहाँ जो तालिबानी करते थे ना कि उनके खिलाफ कोई बोल दे तो गला काट देते थे। आज वही हो रहा है महाराष्ट्र में। उद्धव सरकार वही काम कर रही है। सर, यहाँ पर यह भी है, मैं फिर से उन घोटालों के ऊपर आऊंगी। अगर घोटालों की जांच हुई तो क्या कुछ निकलकर सामने आ चुका है? क्योंकि जिस तरीके के घोटाले हो रहे हैं तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल सेरेन जी, घोटालों की अगर सीबीआई जांच हो जाए ना तो ये तीनों पार्टियां जो सरकार में बैठी तीनों ही उसमें फंस जाएंगी, क्योंकि वहाँ एक चीज में नहीं है। ये घोटाले तो वो है जो खुल के सामने आ गए। वहाँ हर विभाग का घोटाला है, चाहे वो लैंड का घोटाला हो, चाहे एग्रीकल्चर का घोटाला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का घोटाला हो, वहाँ हर जगह घोटाला। वहाँ सिर्फ ये घोटाले ही, ये तीनों जो बैठे हैं ना सांप नेवले, ये सांप नेवले सिर्फ वहाँ लूट के लिए बैठे हैं, सरकार चलाने के लिए नहीं बैठे, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए नहीं बैठे। ये सांप नेवले सिर्फ ये देख रहे हैं महाराष्ट्र को हम कितने दिन लूट सकते हैं, लूट लें। ये भी जानते हैं कि हम ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, हमें जाना तो है ही, क्योंकि जनता इनकी नीयत को पहचान चुकी है। मगर ये है कि अब इनके खिलाफ जांचें शुरू हो जाएं, तब ही इनके ऊपर कुछ एक्शन होगा। और इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को आगे होके इनके लिए कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उठाने वाले नहीं है। क्योंकि वो तो जो चोरी कर रहा है तो वो कभी कहेगा कि मेरी जांच करो, कभी नहीं कहेगा। तो इसमें केंद्र सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आगे कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ पर यह भी है कि घोटालों को लेकर जिस तरीके से जनता की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, तो जनता ने अब नई चीजें भी लाके लग दी हैं सोशल मीडिया पर, और ये कह रहे हैं कि जो कोरोना काल चल रहा है इसको लेकर भी महाराष्ट्र में घोटाले हो रहे हैं, अस्पतालों में बेडों को लेकर। बिल्कुल शरण जी, ये आज से नहीं हो रहा है, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से महाराष्ट्र में देखा होगा कि कोरोना की सबसे ज़्यादा वहीं पर संख्या बढ़ी है। अगर डेथ संख्या बढ़ी तो महाराष्ट्र में ज़्यादा, मगर उद्धव सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया है, इस पर कभी बोले नहीं है। बल्कि वहाँ जो लेबर मजदूर शुरुआत में जो महाराष्ट्र से भगी थी तो इन्होंने भगाया गया था उनको, मगर उनकी देख रेख नहीं करी है, उनकी को सुविधाएं उपलब्ध हो वो नहीं कराई, उनके ट्रेन उपलब्ध कराए वो नहीं कराई, मगर उनको भगाने का काम किया था। तो महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल जो है ना संवेदनहीन हो चुकी है, जिसके अंदर नैतिकता बची नहीं है। ऐसी सरकार को सरंजी में मांग करता हूं कि तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास ये खो चुके हैं। महाराष्ट्र में तमाम तरीके के घोटाले हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि अभी आप कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि किसानों की भी काफ़ी सारा समस्या है, वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो नवाब मलिक जैसे कि कल उन्होंने कहा, ड्रग जो माफिया है उसको बचाने की कोशिश क्यों करते हैं फिर? ऐसा है सरन जी, ये नवाब मलिक और इस तरह के ये काफ़ी लोग हैं वहाँ, ये पूरा उस डी कंपनी के ये सदस्य हैं, ये लोग ये वहाँ जुड़े हुए हैं, इनको मोटी फंडिंग होती है विदेशों से, तो ये उनकी भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र में किसान इतना ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसे बीज उपलब्ध नहीं हो रहे, उसे खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसे टाइम से पानी नहीं मिल रहा है। तो किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको नहीं सोच रहे, मगर एग्रीकल्चर में घोटाला जरूर हो रहा है, और बहुत ऊंचे स्तर पे घोटाला हो रहा है। और ये उद्धव सरकार, तिकड़ी सरकार बहुत अच्छी तरह से वहाँ घोटाला कर रही है। मतलब महाराष्ट्र को ये धीरे धीरे खाली करे दे रहे हैं।
जब तक ये टिकेगी सरकार तब तक महाराष्ट्र में हालत ये हो जाएगी। आज महाराष्ट्र में रोडें आपको अच्छी नहीं मिलेंगी। बम्बई, प्रॉपर बम्बई में आप सरन जी अगर घूम जाएं तो एक रोड आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे आप 1 किलोमीटर गाड़ी ठीक से चला लें। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, ये मान लो। तो बहुत बुरी हालत है महाराष्ट्र की। तो ऐसी सरकार जनता देख रही, मगर जनता बेचारी क्या करे, उसके हाथ में तो सिर्फ क्या होता है जब चुनाव का टाइम होता है। तो मगर अब इसमें हमने जो पहले ही कहा, वहाँ के राज्यपाल महोदय जी हैं, उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा कि हाँ, तो उन्हें एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता परेशान होती हो, सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है, तो इसीलिए वहाँ राज्यपाल बैठाया जाता है। केंद्र सरकार इसीलिए होती है। तो इनको मिलके उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और इस सरकार की जल्दी से जल्दी विदाई कर देना चाहिए। सर मेरा एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे की सरकार का जिस तरीके से दोहरा रवैया है, एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार 30 साल तक चलेगी, और दूसरी तरफ जो भी इनकी सरकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर वो कोई चैनल हो, कोई आम व्यक्ति हो, जो भी इनसे सवाल पूछ लेता है उसे जेल में उठा के डाल देते हैं। आखिरकार एक तरफ सत्ता के जाने का डर और दूसरी तरफ बड़े बड़े वादे कि 30 साल तक सरकार चलेगी। बिल्कुल सरन जी, ये डरे हुए लोग हैं, इनको डर बैठ चुका है, क्योंकि इनके काले कारनामे इतने ज़्यादा हो चुके हैं, हद से ऊपर निकल चुके हैं। तो इन्हें डर तो यही है, मीडिया अगर जिस तरह से सवाल उठा रही है और मीडिया के ऊपर अगर सबने ध्यान दे दिया तो बोले हम तो जेल में, सरकार तो जाएगी जाएगी, जेल में भी जाएंगे। तो इसलिए ये मीडिया का मुंह बंद कर रहे हैं। आम जनता कुछ कहना चाहे तो उसको घर में घुस के पिटाई कर रहे, उसका मुंह बंद करा रहे। तो ये सरकार बिल्कुल, कोई समय पहले सीरिया और तालिबान हुआ करता था, वहाँ इसी तरह का शासन हुआ करता था। आज महाराष्ट्र में सेम सीरिया और तालिबान की याद दिला रहा है कि यहाँ पर जो सरकार बैठी है वो सीरिया और तालिबान जैसा काम कर रही है सरन जी। तो सरकार की वहाँ कोई है नहीं, बिल्कुल वहाँ तालिबानी शासन चल रहा है।